नमस्कार आप सभी को। तो आज की कक्षा में कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक दीपकम का अष्टमा पाठा पश्यत कौणम ईशान्यम भारतस्य मनोहरम। भारत के मनोहर ईशान कोण को देखो, इसका हिंदी अनुवाद आपको मैं बता चुकी थी। इसका अभ्यास कार्य है। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो आता है अभ्यासात जायते सिद्धि। अभ्यास से सिद्धि उत्पन्न होती है। तो पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे अधोलिखितानां, नीचे लिखे हुए प्रश्नानां, प्रश्नों को एक पद में उत्तर लिखें। पहला है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? अष्टाविंशति, 28 राज्य हैं। दूसरा है प्राचीने इतिहासे का स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन था, यानी कि कौन अपने अधीन था? तो सप्त भगिन्य, सब 7 बहनें जो थीं वो अपने अधीन थीं, किसी और पर डिपेंड नहीं थीं। तीसरा है केशाम समवायः सप्त भगिन्यः इति कथ्यते। किनका समवाय 7 बहनें कहा जाता है? तो अष्टराज्यानां, 8 राज्यों का समवाय सप्त बहनें कहा जाता है। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारा देश कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद आता है सप्त भगिनी प्रदेशे कहा उद्योगा सर्व प्रमुखा। 7 बहनें प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्व प्रमुख है? वंशोद्योग, बांस का उद्योग सब प्रमुख है। उसके बाद आता है अष्टमा पाठा। बुक बहुत उसमें स्पेस कम था, इसलिए हमने इसमें अलग से लिख के आंसर आपको दिए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। तो पहला है भ्रातृ सहित भगिनी शब्द के काने राज्यानि सन्ति। भाई सहित 7 बहनें किन राज्यों में हैं, यानी कि कौन से राज्य हैं? 7 बहनों के कौन से राज्य हैं? तो उत्तर है भ्रातृ सहित भगिनी शब्द के इमानी राज्यानि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम च सन्ति। भाई सहित 7 बहनें ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और सिक्किम हैं। उसके बाद दूसरा है इमानी राज्यानि सप्त भगिन्या इति किमर्थम कथयन्ते। ये राज्य 7 बहनें किस लिए कहे जाते हैं? तो उत्तर है इमानी राज्यानि सप्त भगिन्या कथयन्ते। ये राज्य 7 बहनें कहे जाते हैं यथा एतेषां राज्यानां सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। ये राज्य हैं 7 बहनें कहे जाते हैं जो कि हैं राज्य जो कि क्योंकि इन राज्यों का सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य समान रूप से जो भौगोलिक विशिष्टता है ये उक्त उपाधि से प्रसिद्ध है। मतलब इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहा जाता है? तो 7 बहनें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सामाजिक संस्कृति है उसके के समान है, और मतलब और जो हमारी भौगोलिक विशेषता है उसके समान है, इसलिए इनको 7 बहनें कहा जाता है। गा है ईशान्य कौड़ प्रदेशेषु के निवसन्ति। ईशान कौड़ प्रदेशों में कौन निवास करता है? तो ईशान कौड़ प्रदेशों में गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृत्या बहवा जनजातियाँ निवसन्ति। तो ईशान कौड़ प्रदेशों में गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा आदि बहुत सी जनजाति निवास करती हैं। उसके बाद घा है पूर्वोत्तर प्रादेशिकः केषु निष्णाताः सन्ति। पूर्वोत्तर प्रदेशों का में कौन निपुण है? तो पूर्वोत्तर प्रदेशों में बहुत से भाषी जैसे समन्वित पर्व परंपराओं से परिपूरित अपनी लीलाओं कलाओं में निपुण हैं। पूर्वोत्तर प्रदेश में कौन निपुण है, मतलब किसमें पूर्वोत्तर प्रदेश के लोग किसमें निपुण हैं? तो पूर्वोत्तर प्रदेश के लोग बहुत सी भाषाओं से समन्वित हैं, पर्व परंपराओं से परिपूरित हैं और अपनी कला और लीलाओं से में निपुण हैं। उसके बाद आता है वंश
वक्ष वस्तूनाम उपयोगा कुत्र क्रियते। बांस के वृक्षों की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगा आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते। बांस के वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग आप वस्त्र और आभूषणों से लेकर घर निर्माण तक किया जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या आता है? अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों में प्रकृति प्रत्यय विभाग करो। यथा गंतुम यानी कि गम और तुमुन है, गंतुम हो गया। उसका ज्ञातुम, ज्ञा तुमुन है तो ज्ञातुम हो गया। विश्रुत भी उपसर्ग है, श्रु धातु है, उकित प्रत्यय है। अतिरिच यानी कि अति और रिच उपसर्ग है, सॉरी धातु है, और ल्यप उपसर्ग है। ल्यप उपसर्ग जब भी लगता है तो आगे उपसर्ग लगता है, सॉरी हाँ उपसर्ग लगता है, इसीलिए अति उपसर्ग है। पठनीयम, पठ अनियर होता है। उसके बाद आता है चौथे नंबर का रेखांकित पद, रेखांकितम पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद पर आधारित जो भी प्रश्न का निर्माण करना है वो करें। तो रेखांकित पद यानी कि एक शब्द है जिसके नीचे एक पद है, जिसके नीचे एक लाइन खींची गई है इस प्रकार से, तो ऐसे करना है जैसे स्वदेश सप्तभगिनियाँ इन पर खींची गई है। तो पहला वाला है वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषय गातुम इच्छामा होता है। वयम हम सब स्वदेश अपने देश की राज्यानाम राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामा में जानना चाहते हैं। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो हम सब किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं? कस्य। उसके बाद आता है सप्तभगिन्या। तो प्राचीन इतिहास से प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा होता है। तो 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्रायः अपने अधीन देखी गई हैं। तो कौन, कहा, कौन प्रचीन इतिहास में प्रायः अपने अधीन देखी गई हैं? गा होता है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्पों का बाहुलता है। तो केशाम, किनकी बहुलता है? एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। इन राज्यों में भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। की दिशानि, कौन स्वर्ग के समान है? उसके बाद यथा निर्देशम उत्तरम होता है, निर्देश पूर्वक उत्तर लिखें। तो पहला है महोदय। महोदय मम भगिनी कथयति होता है, मेरी बहन कहती है। अत्र मम इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। अत्र यहाँ मम मेरे, ये इस प्रकार से सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो मम यानी कि कौन कह रहा है कि मेरी बहन कहती है? स्वरा कहती है कि मेरी बहन कहती है, इसलिए मम जो सर्वनाम पद है वो स्वरा के लिए आया है। उसके बाद खा आता है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के समान ये उक्त उपाधि से प्रसिद्ध है। इस वाक्य में प्रसिद्ध इति क्रियापद का कर्ता पद क्या है? इमानी। इमानी क्योंकि प्रसिद्ध है कौन? ए प्रसिद्ध है तो इसलिए इमानी। उसके बाद आता है गा। तो वो क्या कह रहे हैं? तेषाम राज्यानाम पुनः संगठनम विहितम होता है। इन राज्यों में पुनः संगठन विहित है। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम होता है। तो यहाँ संगठनम इस प्रकार से कर्ता का पद क्रियापद क्या है? तो विहितम यानी कि विहितम क्रियापद, सॉरी कर्ता पद है। उसके बाद आता है, क्योंकि देखो ये शाम कर्ता पद होगा नहीं, और उसके बाद क्रियापद क्या है? क्रियापद पूछे हैं इसलिए एहतिसाम होगा नहीं, आज जाना होगा नहीं, पुनः होगा नहीं, संगठनम होगा नहीं। घा आता है अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ बांस के वृक्षों की प्रचुरता है, विद्यमान है। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थम पदम चित्वा लिखत होता है। तो इस वाक्य से अल्पता इति पद का विपरीतार्थक पद चुनकर लिखें। तो प्राचुर्यम, अल्पता का विपरीतार्थक पद क्या होता है? प्राचुर्यम। गा आता है क्षेत्र परिमाण इमानी लघुनी वर्तन्ते। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे हैं। इस वाक्य में संति इति क्रियापद की का क्या समानार्थक पद प्रयुक्त है? वर्तन्ते। उसके बाद आता है छठवां क्वेश्चन।
तो छठवें क्वेश्चन में क्या आता है कि अधः शब्द जालम प्रदत्तम अस्ति, नीचे शब्द जाल दिया गया है। अस्मिन् उपरितः अधः, इसके ऊपर नीचे, वामतः बाएं, दक्षिणम दक्षिण, चेति आधारम कृत्वा सार्थक शब्दान रेखांकित, करके आधा करके सार्थक शब्दों को लिखना है। मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे शब्द, सार्थक शब्द दिए गए हैं, उनको छांटना है कि कौन सा सार्थक शब्द है। तो कुछ ये सार्थक शब्द मैंने बनाए हैं, जैसे कि ये आता है जनजाति, उसके बाद खासी, नागा, उसके बाद संस्कृति, देशस्य, गारो, उसके बाद आता है ये अरुणाचल, वंशवृक्ष, प्राकृतिक, भगिनी, भाता, मेघालय, नागालैंडम, वैभव, सप्तभगिन्यः, पूर्वोत्तरम, उसके बाद मणिपुरम, जे त्रिपुरा, उसके भ्राता, उसके बाद सिक्किम, तो ये पूर्वोत्तरम होता है मिजोरम। इस प्रकार से ये आपके राज्यों की सूची है जो कि आपको छांटना है। उसके बाद आता है आपका सातवें में क्या करना है, पट्टिकात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। पट्टिकात यानी पट्टी से, पदानी पदों को, चित्वा चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ये आपको पट्टी दी गई है येलो कलर की, इससे पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। सिक्किम पूर्वोत्तर राज्यानि अष्टाविंशति स्वदेशस्य राज्यानाम अरुणाचल प्रदेश असमा, ये सब सारे राज्य लिखे गए हैं, इसको भरना है। तो पहला है छात्रः अद्य स्वदेशस्य राज्यानि विषये ज्ञातुम् इच्छन्ति। छात्रः छात्र, अद्य आज, स्वदेशस्य राज्यानि यानी अपने देश के राज्यों के, विषय ज्ञातुम् इच्छति विषय में जानना चाहते हैं। तो इसमें आएगा स्वदेशस्य राज्यानि। खा है अस्माकं देशे, हमारे देश में, अष्टाविंशति 28 राज्यानि राज्य तथा 8 केंद्रशासित प्रदेश, 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। गा है सप्तभगिन्या एका भ्राता चायति पूर्वोत्तर राज्यानि कथ्यन्ते, 7 बहनें और 1 भाई पूर्वोत्तर राज्य को कहा जाता है। घा है सप्तभगिन्या इत्युक्तानि राज्यानि, होता है 7 बहनें। इस प्रकार से उक्त राज्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ज्ञा है प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में जनजाति बाहुल्यम अस्ति, जनजाति की बहुलता है। घा छा है पूर्वोत्तर राज्येषु वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, पूर्वोत्तर राज्यों में वंश वृक्षों की प्रचुरता है, विद्यमान है। 8वां है भिन्न प्राकृतिकम पदम चिन्ह होता है। तो पहला है गच्छति, पठति, धावति, आहसत, क्रीडति। तो सारे वर्तमान काल में है आहसत को छोड़कर, इसलिए आहसत आपको अलग है। भिन्न पद चुनना है जो कि इन सबसे अलग है। खा है, खा में छात्रा, सेवका, शिक्षिका, लेखिका, क्रीडक, सारे पुल्लिंग में है लिखिका को छोड़कर, इसलिए लिखिका भिन्न पद है। उसके बाद गा है, गा में पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र, फलम। तो आम्र पुल्लिंग है और बाकी सारे नपुंसक लिंग है। उसके बाद घा है, व्याघ्र, भल्लूका, गजा, कपोता, शाखा, वृषभ, सिंह। तो सारे आपके पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन शाखा आपका अलग है। उसके बाद आता है ज्ञा में पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। तो उसमें यानम अलग है और सारे पृथ्वी के क्या है, पर्यायवाची है। तो ये था आपका क्वेश्चन। उसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन, विशेष विशेषणानाम उचितम मेलनम करो। विशेष और विशेषण का उचित मेलन करो। तो विशेषण पदानि, विशेष्य पदानि। तो विशेषण है अयम, अयम प्रदेश। उसके बाद संस्कृति विशिष्टतायाम भारत भूमौ, महत्वाधायिनी संस्कृति, प्राचीने इतिहासे, एकः समवायः। इस प्रकार से आपका ये हो गया 8वां पाठा पश्चित कोणम ईशान्यम भारतस्य मनोहरम का अभ्यासकार। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। यदि थोड़ा सा भी मदद हुई है आपकी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।